Hello everyone, welcome to my channel Lilanika Technical Education. I am Ranika Tambuli. Welcome all of you to join this channel and to watch this video. In this video, I am going to discuss about how can you add new column इन योर डेटा फ्रेम। आप अपने डेटा फ्रेम में किस तरीके से नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम इन योर एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, देन हाउ कैन यू डू दिस। लेट्स स्टार्ट। Here you can see a simple code of creating a data frame named student। हमने यहाँ एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें कि 3 to 4 कॉलम्स हैं, नेम एंड some names of the subject English, IP and science। Okay, then I'll print this data frame। then इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा जैसा कि आप देख सकते हो। 3 rows are here। Okay, and if I want to add a new column in this named maths, then I will write this code df, that is the name of the data frame object, and then within a square bracket I'll write the name of the new column, okay, which I want to add। जो कॉलम मुझे ऐड करना है उसका नेम मैंने यहाँ साइन कर दिया, ठीक है। देन विद असाइनमेंट साइन इक्वल टू साइन लगाया। इसके बाद में हमने वो न्यू वैल्यूज़ तीनों रोज़ के लिए सेट कर दी जो कि हम असाइन करवाना चाहते हैं हर एक रिकॉर्ड में, हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे जब मैं इस डेटा फ्रेम को रन करवाऊंगी तो क्या इसका आउटपुट आता है। डीएफ को मैंने रन करवाया यहाँ। Then you can see that the new column named maths will be added in this data frame। यहाँ आप लोग देखोगे कि जो maths का कॉलम है वो ऐड हो चुका है। Now in this data frame there are 5 columns। Okay, so this is clear। Then how can you add a single column in your data frame? And if you want to add a multiple column, okay, and if you want to add a multiple column using this method, then how can you do this? मल्टीपल कॉलम्स ऐड कैसे करते हैं, इससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि एक कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक नया कॉलम ऐड करना है टोटल नाम से, ठीक है। सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हैं तो हमें टोटल भी ऐड करने की ज़रूरत होगी। तो टोटल ऐड करने के लिए उसके डिफ़ॉल्ट मार्क्स हम सेट कर सकते हैं। जो चारों सब्जेक्ट के मिला के जितने भी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, लेट्स सी। df इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, नए कॉलम का नेम देना है, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ देखेंगे कि डेटा फ्रेम में मैंने एक टोटल नाम का कॉलम ऐड किया है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट की है, 40। तो अब जब ये 400 है, 400 ये वैल्यू हर एक रिकॉर्ड में टोटल के कॉलम में अपने आप से ऐड हो जाएंगी। देखिए कैसे, जब हम इसे रन करवाते हैं तो क्या आउटपुट आता है। डीएफ को मैंने रन करवाया यहाँ, आप देखेंगे जो आउटपुट है अपना उसमें टोटल वाला कॉलम, नया कॉलम एक ऐड हो गया है डेटा फ्रेम में। नाउ वी हैव अ 6 कॉलम हेयर एंड इन द लास्ट कॉलम नेम्ड टोटल देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 400 विल बी सेट इन ईच रिकॉर्ड। हर एक रिकॉर्ड में ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है विल बी हैज़ बीन सेट, है ना, ये जो है वो सेट हो चुकी है। हर एक में 400 आ गया तो वी डोंट नीड टू राइट 400 एंड इन ईच रिकॉर्ड, है ना। मैनुअली हमें एक एक रिकॉर्ड के लिए अलग से सेट नहीं करना पड़ा, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, वही वैल्यू सभी रिकॉर्ड्स में आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक एग्जिस्टिंग कॉलम से नया कॉलम कैसे जनरेट होता है। मान लीजिए हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की ज़रूरत होगी, कि जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स में उनका सम डिवाइड बाय हो जाएगा टोटल के कॉलम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इनटू करेंगे 100 से। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। अब इसके लिए ये जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वही यूज़ होंगे परसेंटेज की वैल्यू जनरेट करने के लिए। तो हम ये देखेंगे एग्जिस्टिंग कॉलम से नया कॉलम कैसे जनरेट होता है।
नाउ अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करवाना था, तो परसेंटेज कैलकुलेट करवाने के लिए एक नया कॉलम हमने बनाया ऑब्टेन मार्क्स के नाम से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स के नाम से। देन उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम्स की रेंज सेलेक्ट की कि हमें इंग्लिश मार्क्स से लेके मैथ्स तक के कॉलम का सम करवाना था, उनमें जितने मार्क्स आए थे। और एक्सेस इज इक्वल्स टू सम फंक्शन में 1 सेट किया है। एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 सेट करने का मीनिंग होता है कि हमें जो सम फंक्शन है वो रो वाइज परफॉर्म करवाना है, ना कि कॉलम वाइज। अगर हम कॉलम वाइज परफॉर्म करवाना चाहते, मान लीजिए सिर्फ इंग्लिश के कॉलम के सम कराने थे, तो हम यहाँ एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 सेट कर देते और लोकेशन में उस फंक्शन का, उस कॉलम का नेम दे देते। बट हमें यहाँ पे इंग्लिश मार्क्स से मैथ्स के मार्क्स तक में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका रो वाइज हर एक रिकॉर्ड के लिए सम करवाना है। तो सम इज इक्वल्स टू एक्सेस 1 किया हमने, एक्सेस 1 पास किया सम फंक्शन में। देन जब हमने इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया डीएफ को, तो आउटपुट क्या आता है ये आपके सामने है अब, कि एक नया कॉलम हमारे ऐड हो गया ऑब्टेन मार्क्स नाम से, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो जो ऑब्टेनिंग मार्क्स है हर एक स्टूडेंट के आगे 300, 340, 309 है ना। अब इन्हीं ऑब्टेन मार्क्स, इसी कॉलम का यूज़ करके, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स वाले कॉलम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें कि परसेंटेज आ जाएंगे स्टूडेंट के। नाउ वो चीज़ हम आगे देखेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि इसी डीएफ में, इसी डेटा फ्रेम के अंदर परसेंटेज का एक नया कॉलम ऐड किया है इज इक्वल्स टू साइन करके। उसके बाद में हमने क्या किया, डीएफ के यानी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम को हमने डिवाइड किया टोटल से, टोटल वाले कॉलम से। देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट द परसेंटेज इन ईच कॉलम। ओके, नाउ आई विल टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब हम इसे रन करेंगे। Now here percentage will be calculated to each record. Now you can see percentage जो है हर एक रिकॉर्ड के लिए कैलकुलेट हो गया है। Now this is the output after calculating percentage. Okay, first राम के परसेंटेज 75, देन नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड देन नेक्स्ट रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट हो गए। तो ये चीज़ क्लियर हुई एग्जिस्टिंग कॉलम से नया कॉलम कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक फंक्शन होता है असाइन फंक्शन। असाइन फंक्शन का यूज़ करके भी आप नया कॉलम डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हो, बहुत ही आसान है। नाउ इस तरीके से असाइन फंक्शन का हम यूज़ करेंगे टू ऐड अ न्यू कॉलम। नेम दिया है मैंने रोल नंबर, तो df इज इक्वल्स टू df डॉट असाइन फंक्शन हमने कॉल किया। देन रोल नंबर के कॉलम में इज इक्वल्स टू साइन के साथ में न्यू वैल्यूज़ पास कर दी तीनों रिकॉर्ड्स के लिए। अब जब हम नया डेटा फ्रेम रन करवाएंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा अपने, ये देखिए। नाउ रोल नंबर कॉलम विल बी एडेड हियर, यू कैन सी। नाउ अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे असाइन फंक्शन का यूज़ किया है टू ऐड टू मल्टीपल कॉलम्स टू आर डेटा फ्रेम। हाउ कैन वी डू दिस, df डॉट असाइन फंक्शन वी कॉल हियर एंड फर्स्ट कॉलम ऐड जो हमने किया है रैंक है उसकी वैल्यू सेट कर दी। देन हमने दूसरा कॉलम यहाँ ऐड किया है स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम के अंदर हमने यहाँ स्ट्रीम की वैल्यूज़ जो है वो सेट कर दी तीनों रिकॉर्ड्स के लिए। अब हम देखेंगे जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे डेटा फ्रेम को तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। नाउ रैंक एंड स्ट्रीम दीज न्यू कॉलम्स विल बी एडेड, है ना, हैज़ बीन एडेड टू दिस डेटा फ्रेम। अब जो ये नए कॉलम हैं वो यहाँ ऐड हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि सबस्क्रिप्ट, एक तो जो नए कॉलम्स हैं डेटा फ्रेम में किस तरीके से ऐड होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉलम से नया कॉलम कैसे जनरेट होता है एंड न्यू डेटा अपने कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो, जैसे हमने इस वीडियो में टोटल कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल होती है। तो तीन चीज़ें आपकी यहाँ क्लियर हुई, असाइन फंक्शन के थ्रू अपने कॉलम्स ऐड करना, सिंगल कॉलम ऐड करना, मल्टीपल कॉलम्स ऐड करना, सम क्लियर करवाना,
ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई चेंजेस करना हो, किसी एलिमेंट को चेंज करना हो डेटा फ्रेम में, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।